हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अगर आपके स्मार्टफोन के ऊपर ये 5 संकेत आपको दिखाई दे रहा है कि आपका स्मार्टफोन जो है वो हैक हो चुका है, अब वो किसी न किसी हैकर के हाथ लग गया है, जो आपके व्हाट्सएप को, आपको फेसबुक अकाउंट, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट, आपके गैलरी, आपके फाइल मैनेजर सब चीज एक्सेस कर रहा है, और जो जो एक्टिविटी आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर कर रहे हो वो सारे एक्टिविटीज को वो देख रहा है। तो चलिए मैं आपको 5 संकेत बताने वाला हूँ। जिन ये 5 संकेत अगर आपके भी स्मार्टफोन आपको दे रहा है तो समझ जाओ कि आपका स्मार्टफोन जो है वो हैक हो गया है। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको उस हैकर से बचना है अगर आपका स्मार्टफोन जो है वो हैक हो गया है तो फ्रेंड्स, अगर आपका स्मार्टफोन हैक हो गया है तो सबसे पहला तरीका जानने का यह है कि आप जब भी देखोगे कि आपका स्मार्टफोन जो है बहुत ज्यादा हीट होने लगता है पहले के मुकाबले। पहले जब आप अपने स्मार्टफोन को यूज कर रहे थे या फिर कोई भी गेम कर रहा था तो आपका स्मार्टफोन जो है वो इतना जो है हीट नहीं होता था, लेकिन फिलहाल अभी में आपका स्मार्टफोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके स्मार्टफोन में कोई बैकग्राउंड में कोई ऐप चल रहा है, कोई एप्लीकेशन या फिर कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है और आप जो जो एक्टिविटीज कर रहे हो वो सारा हैकर के पास जा रहा है। दूसरा तरीका आप देखे होगा कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन को यूज करते हो तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा डेटा इतना जल्दी लॉस कैसे हो गया, जबकि मैंने अभी तक नहीं कुछ डाउनलोड किया है, नहीं रील्स, नहीं यूट्यूब, कुछ भी नहीं देखा हूं, उसके बावजूद मेरा नेट जो है वो फिर मेरा डेटा जो है वो खत्म हो गया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो चांस बढ़ जाता है कि आपके बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहा है जिसकी वजह से आपका डाटा को वो कंज्यूम कर रहा है, आपके डाटा को वो खा रहा है, जिसकी वजह से आपका डाटा खत्म होता है। और अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो चांस बढ़ जाता है कि आपका स्मार्टफोन जो है वो हैक हो चुका है। अगर आप अपने स्मार्टफोन को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो, ना ही गेम्स खेलते हो, ना यूट्यूब, ना रील्स, कुछ भी वगैरह ज्यादातर नहीं देखते हो, लेकिन आपका बैटरी भी ठीक से नहीं चल रहा है, आप अपने 100% तक बैटरी को लगा कर रखते हो, उसके बावजूद आपका बैटरी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका स्मार्टफोन के ऊपर बैकग्राउंड में कोई ना कोई ऐप्स चल रहा है जिसकी वजह से आपका बैटरी जो है वो कंज्यूम हो रहा है, आपका बैटरी जल्दी से डाउन हो रहा है। एक और तरीका से हमें और पता चलता है कि हमारा स्मार्टफोन हैक हुआ है या नहीं हुआ है, जब भी आप अपने स्मार्टफोन को नॉर्मली कहीं भी रख देते हैं तो कोई ना कोई एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, या फिर ऑटोमेटिकली कोई क्रोम ओपन होता है, व्हाट्सएप ओपन हो जाता है, कोई कैमरा ओपन हो जाता है। तो ऐसे में हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा स्मार्टफोन जो है वो हैक हो चुका है। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर ले हैं जिसकी वजह से हमारा स्मार्टफोन जो है वो स्लो हो गया है। तो वो यूज़ की वजह से स्लो होता ही है, लेकिन आप लोग अगर आप अपने स्मार्टफोन में गौर किए होंगे कि 1-2 दिन या फिर 3 दिन पहले आपका स्मार्टफोन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन 2-4 दिनों से अभी मेरा स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा हैंग मार रहा है। तो आपको ऐसे में समझ जाना चाहिए कि आपके बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस रन कर रहा है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर आपके बैकग्राउंड में रन कर रहा है, जिसके वजह से आपका स्मार्टफोन जो है समय समय में हैंग मारने लग जाता है, समय समय में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि आपका स्मार्टफोन जो है वो हैक हो गया है और उसे आपको सिक्योर रखना है ताकि आपका डाटा सिक्योर रख सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार अब आपको कैसे बचना है अगर आपका स्मार्टफोन हैक हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी अनवांटेड लिंक्स जो आपके कोई दोस्त वगैरह भेजते हैं या फिर कोई भी पर्सन आपको लिंक भेजता है तो डायरेक्ट किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ लिंक क्लिक करने से ही वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है और आपको वो पता भी नहीं चलेगा। तो किसी भी लिंक के ऊपर और किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाने से पहले 100 बार जरूर सोच लेना चाहिए। दूसरा चीज ये कि अगर आपका स्मार्टफोन मान लीजिए हैक हो गया है, तब आपको क्या करना है। अगर आपका स्मार्टफोन हैक हो गया है तो आपको क्या करना है, या तो आप पेड तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर से, जो रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर हो, उसमें जा करके अपने स्मार्टफोन के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर रन करवा सकते हो, जिससे वो वायरस जो है अगर आपके स्मार्टफोन पे घुसा रहा होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि बिना पैसे दिए आप अपने स्मार्टफोन को फैक्ट्री डाटा यानी कि रीसेट मार सकते हो। रीसेट मारने से हमारे स्मार्टफोन के ऊपर जितने सारे वायरस वगैरह रहते हैं, बैकग्राउंड ऐप्स वगैरह रहता है, वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है। लेकिन फैक्ट्री रीसेट मारने से हमारे फोन के जितने सारे डाटा है वो भी डिलीट हो जाता है। तो पहले आपको अपने फोन के डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन को फैक्ट्री डाटा रीसेट मार देना है, जिसके आपके स्मार्टफोन के ऊपर अगर वायरस रहा होगा, अगर कोई एक्सेस ले रहा है आपका स्मार्टफोन का, तो वो खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन तरीका का इस्तेमाल करके आप अपने स्मार्टफोन को, अपने डाटा को हैकर्स से बचा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले, और अगर उनका स्मार्टफोन इस तरीके से अगर कुछ भी हो रहा हो तो उनको पता चले कि उनका स्मार्टफोन जो है वो हैक हो चुका है। बाकी चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।